प्री डीएलएड यानी कि बीएसटीसी के ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो अगर आपने भी इस वर्ष 12th का एग्जाम दिया है या फिर पहले भी आपने 12th का एग्जाम दिया है और प्री डीएलएड करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आप ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फोटो किस प्रकार का होना चाहिए, सिग्नेचर किस प्रकार के होने चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट किस प्रकार से करना है। तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो पूरा जरूर देखना है जिससे कि कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे और आपसे कोई गलती हो जाती है तो आगे जाके आप समस्या में पड़ सकते हैं, इसलिए वीडियो पूरा आपको जरूर देखना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके इस पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे अधिसूचना व गाइडलाइन पढ़ के अच्छे से समझ लेना है। ये काम कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से आप आवेदन करेंगे। उसके बाद यहाँ से फॉर्म नंबर निकाल सकते हैं, यहाँ से फॉर्म की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, यहाँ से ई मित्र से पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट किया है तो उसका स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए फॉर्म 2025 पे क्लिक करना है। आपका गृह राज्य कौन सा है वह लेना है, आपका गृह जिला कौन सा है वो आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद 2 एग्जाम सेंटर के जिले लेने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम सेंटर का जिला यहाँ पे लेना है, सेकंड एग्जाम सेंटर का जिला आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद जनरल डिटेल आपको फिलअप करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम लिखना है। तो विद्यार्थी का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, तो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पे मदर्स नेम लिखना है, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर लिखने हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे जेंडर लेना है, यहाँ पे विवाहित स्थिति लेनी है, मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। अगर मैरिड लेते हैं तो हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखना होगा। ये हो गई जनरल डिटेल। उसके बाद आपको कैंडिडेट की कैटेगरी लेनी है। तो इसमें से जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत कैंडिडेट आता है तो वह कैटेगरी का चयन करेंगे। उसके बाद कैटेगरी के अकॉर्डिंग विशेष एरिया में आते हैं तो वह ले लेना है। फिर अगर आप अल्पसंख्यक हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से नो करेंगे। अगर यस करते हैं तो अल्पसंख्यक का प्रकार क्या है वह आपको लेना होगा। विकलांग है तो लेना है, नहीं है तो नो लेना है। दिव्यांग लिया है तो दिव्यांगता का प्रकार आपको यहाँ पे लेना होगा। अगर नहीं लिया है तो यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। तो यस लेंगे तो ये प्रकार आ जाएंगे। और अगर आप दिव्यांग नहीं हैं तो नो यहाँ पे ले लेना है। तलाकशुदा के लिए यहाँ पे यस नो, विधवा और ये यहाँ पे लेना, महिलाओं के लिए ये ओपन होंगे। उसके बाद अगर डिफेंस के रक्षाकर्मी हैं तो ये ले लेना है यस वरना फिर नो। भूतपूर्व सैनिक है तो यस वरना फिर नो। क्या आप राजकीय कर्मचारी हैं तो यस वरना फिर नो ले लेना है। ये वाला भाग कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एड्रेस भरना है। तो स्थायी पते के अंदर आपका जो भी एड्रेस है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग वह लिखेंगे, जो कि आपके मूल निवास या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है आपके पास उसके ऊपर लिखा हुआ है। फिर ब्लॉक, फिर पोस्ट ऑफिस, फिर पिन कोड, फिर आपका राज्य कौन सा है वह राज्य यहाँ पे लेना है। उसके बाद आपका जिला कौन सा है वह जिला आपको यहाँ पे लेना है। उसके बाद आपको अपनी तहसील लेनी है। उसके बाद एक ईमेल आईडी यहाँ पे दर्ज करनी है। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन नंबर, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, जो कि तीनों ही दर्ज करने अनिवार्य हैं। फिर आपके एग्जाम की भाषा कौन सी है, कौन सी भाषा में एग्जाम देना चाहते हैं तो वह यहाँ पे ले लेना है। तो परमानेंट एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा। परमानेंट एड्रेस और पत्राचार का पता सेम है तो यहाँ पे क्लिक करके कॉपी करना है। अगर अलग है तो इस एड्रेस को आपको अलग से फिलअप करना होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपका क्या है, 12th की है या फिर 12th संस्कृत में की हैं या फिर वरिष्ठ उपाध्याय की हैं। तो इसमें से जो भी कोर्स किया है वह आपको ले लेना है, 12th जिसके अंदर की हैं। उसके बाद अल्प भाषाई शिक्षा के अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो यस लेना है। तो जैसे ही यहाँ पे नो लेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हो यस लेंगे तो यहाँ पे भाषा आ जाएगी, तो उस भाषा का आप चयन करेंगे। तो अगर नहीं करना चाहते तो नो लेंगे। उसके बाद कोर्स अप्लाइंग फॉर, तो ऊपर जैसे ही आप लेंगे अल्प भाषाई और 12th क्लास तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। बीएड संस्कृत भी आता है और बोध भी आता है, तो ये आपके अकॉर्डिंग, अगर संस्कृत लेते हैं तो बोध का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद 10वीं के अंदर आपका कौन सा बोर्ड व यूनिवर्सिटी थी वह लेना है सबसे पहले। उसके बाद कौन से ईयर के अंदर 10वीं कक्षा आपने पास की थी। उसके बाद कितने में से परीक्षाएं हुई थी, सभी परीक्षाओं का योग और कितने अंक आपको मिले थे, प्रतिशत अपने आप आ जाएंगे। उसी प्रकार से 12वीं यानी कि 12th का एग्जाम कौन से बोर्ड से दिया था वो बोर्ड लेना है। कौन से ईयर के अंदर आपने दिया था वह ईयर लेना है। कितने में से एग्जाम हुआ था वह लेना है। कितने अंक आपको मिले थे वह लेना है। प्रतिशत अंक अपने आप आ जाएंगे। उसके बाद घोषणा करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के अंदर यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर व थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। तो इसके बारे में जानकारी आपको जो यहाँ पे इसकी गाइडलाइन जारी हुई है
उसके ऊपर मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोटो वगैरह किस प्रकार के, सिग्नेचर किस प्रकार के, साइज 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि साइज 50 से 100 KB के बीच में यहाँ पे साइज आपकी होनी चाहिए फोटो सिग्नेचर व थंब इंप्रेशन की। तो इस गाइडलाइन को एक बार जरूर पढ़ लेना है, उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है, मूल निवास वगैरह सब कुछ जानकारी दी गई है। तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले साइन करना है, फिर अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड होने के बाद इस प्रकार से दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप सिग्नेचर भी अपलोड करेंगे। तो सिग्नेचर का साइन करके यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, चूज फाइल पे क्लिक करके। तो थंब आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे और तीनों ही इस प्रकार से दिखाई देंगे। उसके बाद बैंक खाते की डिटेल भरनी है स्टूडेंट की, तो यहाँ पे सेल्फ का ऑप्शन ही आएगा। उसके बाद स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे बैंक के IFSC कोड अंकित करने हैं। जैसे ही बैंक के IFSC कोड अंकित करेंगे तो बैंक का नाम और ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो कि अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने हैं और यहाँ पे खाता संख्या कंफर्म करके यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अकाउंट डिटेल सेव का मैसेज मिल जाएगा, ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मूल निवास की जानकारी मांगी जाएगी। तो मूल निवास के जो नंबर होते हैं, प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर, वह दर्ज करेंगे। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के भी मांगे जा सकते हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है उसके यहाँ पे नंबर डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स सेव्ड का आपको मैसेज मिलेगा, ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा, इसकी सबसे ऊपर प्रिंट का ऑप्शन है, वहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं पेमेंट करने से पहले। उसके बाद आप प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, शो QR पे क्लिक करके QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट होने के बाद इस प्रकार से फॉर्म आपका वापस दिखाई देगा, बैक आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट वगैरह, कब पेमेंट किया वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, पेमेंट के ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो उसके बाद सबसे ऊपर प्रिंट का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे और इस प्रकार से आवेदन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपकी प्रिंट आउट नहीं निकलती कई बार, तो मेन पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे फॉर्म नंबर निकालना, प्रिंट निकालना सब कुछ दिया गया है। तो वहाँ से भी आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है, प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा, यहाँ पे जस्ट आप यहाँ पे प्रिंट निकाल लेंगे। तो ये तरीका होता है प्री DLED कहे या फिर BSTC कहे, उसका ऑनलाइन फॉर्म 2025 का भरने का कंप्लीट डिटेल में आप समझ चुके होंगे। ये तरीका था प्री DLED के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का। एक बार ऑनलाइन आवेदन हो गया, उसके बाद आपका आवेदन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आपको प्रिंट आउट मिल चुकी हैं। उसके बाद जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होंगे तो इसी पोर्टल के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है और एग्जाम देके आपको आना है। तो ये था ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो बाय बाय दोस्तों।